राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कर रहे हैं जो टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसकी 12वीं क्लास, जो कि बेहतरीन तरीके से करेंगे साथियों। और आप एक एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलिए और अपने साथ में नोट्स बनाते भी रहिए। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। जो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा साथियों, वो क्या है? पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो साथियों वो है, हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी सिफारिश पर हुई थी साथियों? तो ये यह बात पूछना चाह रहा है कि भाई जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय कौन सी सिफारिश लगी थी कि भाई हरियाणा का गठन हो गया था? तो साथियों, हरियाणा का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। अब ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं साथियों? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने। ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, एक पहला ऑप्शन दे रखा है लाल बहादुर शास्त्री की सिफारिश पर, इंदिरा गांधी की सिफारिश पर, सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर, सर छोटू राम की सिफारिश पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर। जो हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उसके अंतर्गत एक समिति बनाई थी। समिति का क्या नाम था? सरदार हुकुम सिंह समिति। इसकी सिफारिश पर क्या कराया गया था साथियों? ये हमारा हरियाणा का गठन कराया गया था साथियों। 1965 में, सन क्या था साथियों? सन था 1965। 1965 में क्या हुआ था साथियों? 1965 में भारत सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष थे कौन? सरदार हुकम सिंह। इनकी अध्यक्षता में क्या कर दिया था साथियों? इनकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करा था साथियों। इस समिति ने क्या करा था साथियों? मार्च 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? जेसी शाह। कौन थे? जेसी शाह। जेसी शाह की अध्यक्षता में क्या करा था? पंजाब सीमा आयोग का गठन कराया था साथियों। और साथियों, अगर मैं बात करूं तो आयोग द्वारा क्या कराया गया था? पंजाब सीमांकन के 18 सितंबर, कौन सी तारीख होगी साथियों? 18 सितंबर 1966 को संसद ने क्या कर दिया था? पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित कर दिया था साथियों। और इसके तहत हरियाणा क्या हो गया था? 17वां राज्य। क्या हो गया था? 17वां राज्य का गठन हो गया था हरियाणा के रूप में साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। सर छोटू राम की अगर बात करूं तो साथियों, सर छोटू राम का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से होगा? तो साथियों, सर छोटू राम का जो संबंध होगा वो हरियाणा के कौन से जिले से होगा? तो उस जिले का नाम है साथियों रोहतक। क्या नाम है? रोहतक। रोहतक से इनका संबंध होगा साथियों। और गढ़ी सांपड़ा, क्या है? गढ़ी सांपड़ा। जो जगह का नाम होगा साथियों, गढ़ी सांपड़ा होगा साथियों। सांपड़ा से इनका संबंध रहा साथियों। और किसानों के मसीहा के रूप में भी किसे जाना जाता है? तो उस व्यक्ति का नाम होगा साथियों सरदार हुकम सिंह। किसानों के मसीहा। किसके मसीहा साथियों? किसानों के मसीहा। किसानों के मसीहा के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो वो सर छोटू राम को जाना जाता है साथियों। सर छोटू राम की अगर बात करें तो साथियों, इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था साथियों। तो ये था साथियों आज का पहला प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे साथियों आज का दूसरा प्रश्न। आज का जो दूसरा प्रश्न है साथियों वो क्या है? हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि भाई हमारा जो देश है भारत, कौन सा देश है अपना? अपना देश है भारत। उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो क्षेत्रफल है तो उसके कितने प्रतिशत भाग पर हमारा हरियाणा का क्षेत्रफल है? तो इसने ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं साथियों? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 1.34%, दूसरा दे रखा है 1.5%, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 2%, और चौथा जो ऑप्शन है साथियों वो है 1.4%। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1.34%। इसका पहला जो ऑप्शन दे रखा है ये सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों क्षेत्रफल की। तो क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा कि भाई हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल है साथियों वो कितना है? तो वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है इनका? ये इसका क्षेत्रफल है साथियों। हरियाणा का क्षेत्रफल है। और हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.34%। अगर पूछ लिया जाता है मील में तो कितना हो जाएगा साथियों? 1,70,70। क्या हो जाएगा? 1,70,70 मील इसका क्या हो जाएगा? मील में क्षेत्रफल हो जाएगा साथियों।
हरियाणा राज्य की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो साथियों चंडीगढ़ हरियाणा, और पंजाब की संयुक्त राजधानी कौन सी है, तो वो हो जाएगी साथियों चंडीगढ़। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो क्या है साथियों, वो है 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के कितने अभिलेख टोपरा के स्तंभ पर अंकित हैं। तो कितने अंकित हैं साथियों, ये अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन के माध्यम से। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, तो ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 5, एक ऑप्शन दे रखा है 4, एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 3, और एक ऑप्शन क्या दे रखा है साथियों, एक ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 2। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। 3, जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3। इसका जो 11वीं शताब्दी के चौहान राजा थे साथियों विग्रहराज चतुर्थ के, तो 3 टोपरा स्तंभ अंकित हैं। टोपरा पर कितने अंकित हैं साथियों, टोपरा के 3 स्तंभ अंकित हैं। कितने हैं, 3 हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 3 में ही 3 है साथियों। और विग्रहराज ने दिल्ली पर अधिकार करके हांसी को जीता था साथियों। दिल्ली के ऊपर अधिकार करके विग्रहराज ने, तो हरियाणा की हांसी, हांसी कहाँ पर स्थित है, तो हांसी कहाँ पर स्थित है, हांसी हिसार में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है, हिसार में स्थित है साथियों। उसके बाद हम पढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है, अगला प्रश्न है 30 सितंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया ने किस संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था साथियों। तो ये बात पूछना चाह रहा है कि भाई कौन सी वो संधि थी साथियों, कौन सी संधि थी जिसके तहत 30 सितंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। तो अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं साथियों, ऑप्शन दे रखे हैं, पहला जो ऑप्शन है वो है सुरजी अंजन गांव की संधि। कौन सी संधि, सुरजी अंजन गांव की संधि। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है श्री गंगपट्टनम की संधि, और तीसरा जो ऑप्शन है साथियों वो है छछरौली की संधि, और चौथा है साथियों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अगर मैं सही उत्तर की बात करूं तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों सुरजी अंजन गांव की संधि। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुरजी अंजन गांव की संधि, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों ब्रिटिश एवं और कौन थे, मराठा, मराठा प्रमुख कौन था, दौलत राव सिंधिया के मध्य हुआ था साथियों ये सरजनगांव की संधि 30 सितंबर 1803 को साथियों। तो इस संधि के द्वारा क्या कर दिया गया था, मराठों का गंगा यमुना दोआब दिल्ली आगरा क्षेत्र और अपना ये क्या है बुलंदखंड भरूच अहमदनगर का किला सारे के सारे अंग्रेजों के अधीन चले गए थे साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन आ जाए कि भाई छछरौली कहाँ पर है। तो छछरौली कहाँ पर है साथियों, छछरौली हरियाणा का चेरापूंजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये यमुनानगर जिले में है। कहाँ पर है, यमुनानगर जिले में। हरियाणा का चेरापूंजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उस जगह का नाम है छछरौली। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है, वो है सराय अली वर्दी गांव की मस्जिद किस जिले में स्थित है। तो सराय अली वर्दी की गांव की जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है साथियों, पहला ऑप्शन है गुड़गांव। दूसरा ऑप्शन क्या है, यमुनानगर, क्या है, यमुनानगर। तीसरा जो ऑप्शन है साथियों वो है हिसार। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है 4 नंबर का, वो है करनाल। अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं सही उत्तर की बात करूं तो सरजी अंजन नहीं, सराय अली वर्दी, क्या है, सराय अली वर्दी। सराय अली वर्दी गांव की जो मस्जिद की अगर बात करें तो यह कहाँ पर है साथियों, तो यह गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पर है, गुरुग्राम में ये स्थित है साथियों। गुरुग्राम के जिले की अगर मैं नामकरण की बात करूं तो साथियों नामकरण किन के नाम पर हुआ था, तो गुरु द्रोणाचार्य, कौन है, गुरु द्रोण के नाम पर, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ था साथियों। और साथियों यह क्या है, यह बहुत प्राचीन मस्जिद है। अगर मैं इसकी बात करूं तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के काल की जीवंत मिसाल है। यह क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के जो अलाउद्दीन खिलजी के जो जीवन है उसके जीवन की क्या है, ये जीवंत मिसाल है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ। यमुनानगर है साथियों। यमुनानगर की अगर मैं बात करूं तो यमुनानगर पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है,
पेपर सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो यमुनानगर को। अप्रेंटिस सिटी के नाम से भी किसे जाना जाता है साथियों? यमुनानगर को। अगर क्वेश्चन आ जाए कि टिम्बर उद्योग कहाँ पर है, तो टिम्बर उद्योग की अगर बात आ जाए तो ये कहाँ पर है साथियों? यमुनानगर में साथियों। यमुनानगर की बात करूं तो साथियों लक्कड़हारा मंदिर, कौन सा मंदिर साथियों? लक्कड़हारा। लक्कड़हारा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो उस जिले का नाम होगा साथियों यमुनानगर। यमुनानगर की अगर मैं बात करूं पुराने नाम की, तो पुराना नाम क्या हो जाएगा साथियों? इसका पुराना नाम हो जाएगा अब्दुल्लापुर। क्या नाम है? अब्दुल्लापुर इसका पुराना नाम हो जाएगा साथियों। बात आ जाती है कि भाई यमुनानगर हरियाणा का जिला कब बना, तो हरियाणा का जिला यमुनानगर है, ये कब बना था? तो ये बना था साथियों 1989 में। 1989 में क्या हुआ था साथियों? यमुनानगर हरियाणा का जिला बना था 1989 में। और कौन सा जिला बना था साथियों? रेवाड़ी। रेवाड़ी बना था साथियों। और कौन सा जिला बना था साथियों? कैथल बना था साथियों। और कौन सा बना था साथियों? कैथल के साथ साथ एक पानीपत भी बना था साथियों। कौन सा था? पानीपत जिला भी बना था। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं तो 1989 में हरियाणा पर क्या हो गई थी? 1989 में हरियाणा के ऊपर एक कृपया हो गई थी साथियों। कृपया हो गई थी, कृपया। तो कृपया से क्या हो जाएगा साथियों? कृपया कैसे क्या बन जाएगा साथियों? कैसे हो जाएगा? कैथल। कैथल। ये रे है, इससे क्या हो जाएगा? रेवाड़ी साथियों। क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। और पैसे क्या हो जाएगा साथियों? पानीपत। और ये से क्या हो जाएगा? यमुना नगर। क्या हो जाएगा? यमुना नगर। तो ये चार जिले 1989 में बने थे साथियों। ऐसा समझो कि भाई चार जिले इकट्ठे बन गए थे, तो एक मात्र कृपया सी बरस गई थी हरियाणा के ऊपर। ठीक है। पानीपत है, पानीपत हरियाणा का बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है। और वो जिला है साथियों ये जिसका गठन 2 बार हुआ है साथियों। इस्पात नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो उस जिले का नाम हिसार होगा साथियों। क्या होगा? हिसार को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों। चार गेट साथियों कहाँ पर हैं? तो चार गेट के नाम से भी साथियों हिसार में है साथियों, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद बात करूं कि भी करनाल शूज सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो करनाल को जाना जाता है साथियों। लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पर है? लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पर है? तो लिबर्टी जूता उद्योग की अगर मैं बात करूं तो ये साथियों करनाल जिले में स्थित है। कल्पना चावला का संबंध की बात आ जाए तो भी कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है? तो वो भी कहाँ से है? करनाल से होगा साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? वो है यमुनानगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुड़िया नामक ऐतिहासिक कस्बे की नींव किस मुगल शासक के काल में रखी गई थी साथियों? तो ये पूछना चाह रहा है भाई, जो बुड़िया नामक स्थान है ऐतिहासिक कस्बे की नींव है 12वीं सॉरी यमुनानगर से 12 किलोमीटर दूर है साथियों। और ये इसकी जो नींव है ये किस मुगल शासन काल के किस मुगल शासक के काल में रखी गई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा साथियों? सबसे पहले हम इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखा है साथियों, पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा दे रखा है हुमायूं, तीसरा जो ऑप्शन है वो है अकबर, और चौथा जो ऑप्शन है वो है साथियों जहांगीर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका जो सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो साथियों वो हो जाएगा हुमायूं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल में क्या हुआ था साथियों? बूडिया नामक ऐतिहासिक कस्बे की नींव रखी गई थी साथियों। यह बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। अगर बात करें कि भाई जो हुमायूं है ये गद्दी पर कब बैठा है, ये बात पूछ ली जाती है कि भाई हुमायूं गद्दी पर कब बैठा, तो हुमायूं गद्दी पर कब बैठा साथियों? हुमायूं गद्दी पर बैठा था साथियों 1530 में। कब बैठा था? 1530 में। 30 दिसंबर 1530 में गद्दी पर बैठा था साथियों। अगर मैं बात करूं कि साथियों चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध हुआ था साथियों, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हुमायूं ने भाई दिल्ली की गद्दी पर बैठा था साथियों दोबारा से, फिर दोबारा से बैठ गया था साथियों। वो कब बैठा था? 1555 में। 1555 में बैठ गया था साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन साथियों 1556 में हुमायूं की क्या हो गई थी? 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? वो है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है कि भाई निम्न में से कौन सा कथन
सत्य है, इस बारे में ये पूछ रहा है साथियों। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं साथियों। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, पहला है हरियाणा राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग खनिज संसाधन की पुष्टि से समृद्ध है। उसके बाद साथियों अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, अगला ऑप्शन दे रखा है साथियों उन्होंने, राज्य में उच्च कोटि के लौह अयस्क भंडार हैं। उसके बाद जो अगला जो ऑप्शन दे रखा है साथियों वो क्या दे रखा है साथियों, कायनाइट नामक खनिज महेंद्रगढ़ में पाया जाता है साथियों। तो साथियों इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही उत्तर मुझे लग रहा है वो यही है साथियों। क्या है, यही है। अगर एक ऑप्शन और है साथियों, और क्या है, क्वार्ट्ज नामक खनिज है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो यमुनानगर में पाया जाता है। तो मुझे लग रहा है इसका जो सही बिल्कुल आंसर है वो क्या है, वो होगा साथियों कायनाइट नामक जो खनिज है वो महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा था इन्होंने कि भाई जो खनिज संसाधन से भरपूर है वो उत्तर पश्चिमी भाग है। तो वो उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा हो गया, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिमी हो गया। तो उत्तर पश्चिम भाग ये हो गया, तो यहाँ से खनिज नहीं है साथियों। और ये क्या है साथियों, यहाँ पर लगभग खेती के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र है ये, ठीक है। उसके बाद महेंद्रगढ़ में अगर मैं बात करूं तो क्या पाया जाता है साथियों, कायनाइट भी पाया जाता है महेंद्रगढ़ में, और उसके साथ साथ मैग्नेटाइट भी पाया जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइट भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है साथियों। तो ये साथियों आज की क्लास है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद साथियों।